व्हाट इफ अ स्फीयर इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन्स, और ऐसे सिचुएशन में अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना हो दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा, तो इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक स्फीयर जो डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में ट्रैप्ड है। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन, उसका रेशियो क्या होगा। हालांकि हम लोग जो नॉर्मल फोर्स होगा उसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्फीयर है, राइट। यहाँ पे ये दो इंक्लाइंड प्लेन है, इसके बीच में ये ट्रैप्ड है। तो जो पहला इंक्लाइंड प्लेन है जिसको हमने 1 से मार्क किया है वो थीटा एंगल पे है, और जो दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है वो 2 थीटा एंगल पे, राइट। और यहाँ पर कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमें बताना है कि ये जो फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जिसको हम N1 बोल रहे हैं, और जो सेकंड इंक्लाइंड प्लेन जो उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाया है जिसको हम N2 कह रहे हैं, उसका रेशियो क्या होगा। और हमारे पास 4 ऑप्शंस है जो थीटा के टर्म में है, राइट। तो ये हमारा सेटअप हो गया। सो आई होप क्वेश्चन का सेटअप आपको क्लियर है। अब इसको अप्रोच हम लोग कैसे करें। तो ऑफकोर्स जो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी फोर्स काम कर रहा है सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कुछ कह सकते हैं। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन में नॉर्मल का रेशियो पूछा गया है, बट हम लोग यहाँ पर नॉर्मल को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ mg। मास आपको दिया हुआ है, लेट्स से एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो हम लोग mg के टर्म में n1 n2 को कैलकुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में n1/n2 का रेशियो आपसे पूछा है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो आप देखो ठीक से, तो mg कहाँ पे काम कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पे, स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे, राइट। तो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे हम बात करेंगे तो mg इस तरफ काम कर रहा है, राइट। ये mg का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन 1 लगाएगा वो किधर लगाएगा। तो उसमें तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस देखते हैं। तो जो भी कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस होगा उसके नॉर्मल काम करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, इसके नॉर्मल काम करेगा। तो अगर n1 का डायरेक्शन आप देखोगे, और ऑफ कोर्स क्योंकि इसके नॉर्मल होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट इसके नॉर्मल होगा, तो ये n1 क्या उसके सेंटर से पास करेगा, राइट। तो जो n1 होगा कुछ ऐसा होगा, राइट। ये n1 जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल इसके इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इस सेंटर से पास करेगा। इन द सेम वे आप 2 पे देखोगे तो वहां भी जो नॉर्मल काम करेगा, यहाँ जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर काम करेगा, दैट इज n2 भी जो इस सेंटर से पास करेगा, करेक्ट। तो यहाँ जो n2 होगा वो भी इस सेंटर से पास करेगा, कुछ ऐसा हो गया, राइट। तो ये इसका कंप्लीट एफबीडी हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके अलावा कोई भी दूसरा फोर्स काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन यहाँ पर है नहीं, राइट। अब क्योंकि ये रेस्ट में है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रेस्ट में है, तो हमें बताना है कि n1/n2 का रेशियो क्या होगा। तो आप देखो ठीक से, तो अगर आप n1 पे आप देखोगे, तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो आप देखो अगर ये 2 थीटा है तो ये इंक्लाइन प्लेन के प्रॉपर्टी से हमें पता है ये भी कितना आएगा, 2 थीटा आएगा, राइट। ये 2 थीटा होगा। और यहां भी आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, राइट, और यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करो, तो ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा, ये थीटा आएगा। अब इस चीज को हम लोग अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर सिचुएशन क्या है हमारे पास कि जो n1 है, n1 जो है वो वर्टिकल के साथ वो बना रहा है थीटा एंगल, राइट, इस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को आप रेफर कर सकते हो। तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये भी थीटा होगा, राइट। तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यहां भी आप देखो तो n2 जो लोअर वर्टिकल है उसके साथ 2 थीटा बना रहा होगा। तो अगर डायग्राम बनाए यहाँ पर, तो n2 जो होगा कुछ जो होगा यहाँ पर, राइट, ये n2 अगर हम देखें तो ये लोअर वर्टिकल के साथ 2 थीटा बना रहा है और साथ में mg इधर काम कर रहा है, करेक्ट। तो ये इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, राइट। ये सारा ही फोर्स जो है सेंटर ऑफ स्फीयर से पास कर रहा है। अब यहां पर आप ऑफ कोर्स अगर आपको रेशियो सिर्फ चाहिए तो सोचना ही नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा। अगर रेशियो मेरे को निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, हम सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे, राइट, इस डायरेक्शन में देखेंगे। तो हम देख सकते हैं इधर जो है n1 हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो n1 का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, n1 sin थीटा, राइट। और n2 का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, n2 sin 2 थीटा, राइट। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ऑफ कोर्स अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें, फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे यहाँ पर,
ये जो n1 साइन थीटा होगा दैट शुड बी इक्वल टू n2 साइन 2 थीटा, करेक्ट। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्सपैंड कर लो इसको, राइट। तो ऑफकोर्स यहां से ये एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि n1 बाय n2 का जो रेशियो है ये 2 cos थीटा हो जाएगा, है ना। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑफकोर्स इसमें कोई इबट्स नहीं है। बट लेट्स से अगर हमें यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी निकालना हो इन टर्म्स ऑफ n1 n2 निकालना हो इन टर्म्स ऑफ mg, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। तो उसके लिए ऑफकोर्स हमें वर्टिकल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि mg मेरा इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे मेरे को उसको रेशियो पता चल गया। तो हम अगर इस डायरेक्शन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इधर आप देखोगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा n1 cos थीटा, राइट। और n2 का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन, ये लोअर डायरेक्शन में होगा, ये n2 cos 2 थीटा होगा, राइट। तो आप इक्विलिब्रियम लगाओगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या बनेगा इक्वेशन, n1 cos थीटा जो मेरा होगा वो बैलेंस होगा किससे, n2 cos 2 थीटा प्लस mg से बैलेंस होगा, राइट। अच्छा, n1 मेरा 2n2 cos थीटा, राइट, 2n2 cos थीटा है। अब देखो यहां से, तो n1 मेरा 2n2 cos थीटा, तो रख दो ये वैल्यू। सो 2n2 cos थीटा इंटू cos थीटा, राइट। और यहां भी आप देखो इसको, तो n2 cos 2 थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, राइट, प्लस mg। अगर एक्सपैंड कर दे इन टर्म्स ऑफ थीटा तो आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और ये -1 आ गया, राइट। इसको आप हटा दो, ठीक है। अब आप देखो ठीक से, तो यहां पर ये कितना आ गया, 2n2 cos स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में 2n2, है ना, cos स्क्वायर थीटा, और -n2 आ गया प्लस mg, राइट। तो आप देख सकते हो ये तो कैंसिल आउट हो गया दोनों, नहीं, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गया, और n2 मेरा mg के इक्वल आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया हमारे पास, n2 mg के इक्वल आया है। तो अगर एक बार n2 मेरे पास आ गया तो n1 भी बता देंगे। तो n1 मेरा कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, 2 cos थीटा टाइम्स n2, राइट, और n2 mg के इक्वल है तो 2 cos थीटा इंटू mg हो जाएगा, राइट। सो n2 का वैल्यू mg आ गया और n1 का वैल्यू 2 mg cos थीटा आ गया, ठीक है ना। सो हमने नोटिस क्या किया यहाँ पर कि अगर स्फीयर पे मेरे को बताना है कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कि जितने भी फोर्सेस पे काम कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर लें, राइट। और फिर वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करना है, हमें नेट फोर्स को जीरो कर देना है। सिर्फ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो कैसे काम करे। जैसे नॉर्मल फोर्स जो होगा सेंटर से पास करेगा, दोनों ही नॉर्मल फोर्स, mg भी सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, तो थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और अगर आपने कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो सिंपली आप इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम आप लिख दो, आप आराम से ये वैल्यू बता सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।